न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन सबके बनते हैं। किसी का रेगुलर जिम जाने के लिए बनता है, किसी का हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचाने के लिए बनता है, और किसी का बनता है कि अब मैं ढंग से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, रेगुलर डेली अब मैं पढ़ाई करूंगा। कुछ दिन तो आप उसको फॉलो कर पाते हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि लंबे समय के लिए आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये गलती आप ना करो, इसलिए जनवरी सेट करने के लिए तो मैं आ गया हूं। जनवरी में क्वांट में आपको क्या क्या यूज करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है, और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं उनको क्या करना है, वो पूरा सेट, पूरा प्लानर लेकर मैं आया हूं। आज इस वीडियो में जल्दी से उसको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो कि 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, या फिर 15 दिन के बाद आपको क्या करना है। कुछ नया तो नहीं करना, सब कुछ सेट करने में यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, जिसके पास मेरा कोर्स है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये हर एक स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा आप बस उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लेना, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेना जहां कहीं से भी आप पढ़ते हो। अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो बस उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेगुलर करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं प्लानर को। पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, बहुत ही मैंने रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस से ये पूरे 1 महीने का प्लानर बनाया है, तो प्लीज इसको ढंग से फॉलो करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सो अगर आप इस प्लानर को देखोगे तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक आपके पास है फ्रेशर्स का, मतलब जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन करा है, बैंकिंग की प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, तो उनको क्वांट किस तरीके से लेकर चलनी है। या फिर वो स्टूडेंट जो कि जिनका बेसिक्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन उतना कॉन्फिडेंट वो नहीं रहते हैं क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, बिकॉज इधर उधर से करा हुआ है, कोई एक शेड्यूल फॉलो नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा उन स्टूडेंट्स को। अब कैसे यूटिलाइज करना है मैं सब ढंग से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट है एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब कि जिनका क्वांट अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। ठीक है, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट कुछ मार्क्स कहीं पर कम रहने की वजह से या फिर कुछ मिस्टेक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब उनका टारगेट है कि 26 में तो जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर एक रेज है ना, उसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, हम ढंग से यूटिलाइज करेंगे। अभी एकदम से कूद जाना कि सब कुछ मैं मॉक्स कर लूं, ये कर लूं, वो करने की जरूरत नहीं है। जो जो मैं बताते हुए चलूं, आराम से करते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये पार्ट उनके लिए है। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से करना है, वो ढंग से थोड़ा समझा देता हूँ। जनवरी में हम अपना फोकस जो रखेंगे वो अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करने में रखेंगे। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड है वो एनालाइज करने में रखेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, किस तरीके से उसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जनवरी जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, एकदम जल्दी से हमें कुछ सब कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि पहले ही महीने में आपको सबको सारे टॉपिक्स पढ़ने, परसेंटेज रेशियो सब पढ़ने, नहीं। थोड़ा सा आराम से लेकर चलेंगे, अपना बेस को, अपनी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, बिकॉज इसी पर बेस तो फिर आपके जब अभी अर्थमेटिक आएंगे, डीआई आएगी, इन दैट केस फिर दिक्कत होगी, है ना, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जनवरी में अपना एम ध्यान में रखना कि हमारा एम क्या है, बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए हम स्टार्ट किससे करेंगे, अपना सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से। बिकॉज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है क्या, कैलकुलेशन है। राइट, अगर आपकी कैलकुलेशन ही वीक होगी तो चाहे आप अर्थमेटिक कर लो या फिर आप डीआई कर लो, अगर कैलकुलेशन वीक है ना तो सब में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 5 जन से। नया साल है, मंडे है, तो अच्छी तरीके से हम सैटरडे संडे को यूटिलाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में भी हमें फोकस किस पर रखना है, सारे पैटर्न समझने हैं। ठीक है, जितने भी पैटर्न के आपके बैंकिंग में क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट, उन सब पैटर्न्स को हम जानेंगे। राइट, बेसिक कैलकुलेशन कैसे आपको करनी है, माइंड में किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शंस का कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करना है, उन सबको हम इन क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने सोलो ड्रिल, और यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो मैराथन ड्रिल मैंने बताई हुई है, बिकॉज आपके कोर्स में स्पीड ड्रिल मिल जाएगी। जिसके पास कोर्स नहीं है वो कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना आप। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सोलो ड्रिल करनी है, स्टार्टिंग में मैंने बताई हुई है। सोलो ड्रिल मैराथन ड्रिल में डिफरेंस क्या है, सोलो ड्रिल आपकी हेल्प करेगी एक्यूरेसी इंप्रूव करने में, तो इसीलिए अगर आप देखोगे मैंने स्टार्टिंग में मैराथन ड्रिल नहीं रखी, मैंने स्टार्टिंग में आपको फोर्स करा है कि आप थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी पर वर्कआउट करो। ठीक है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके मैराथन ड्रिल पर जाएंगे। मैराथन ड्रिल से आपकी क्या होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है।
समझ में आ गया ना? तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, आपको कुछ भी अलग से सोचने की कि कब क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं देख लूँगा। ठीक है? बस इस तरीके से आप फॉलो करते हुए चलना। स्टार्टिंग में हम सोलो ड्रिल लेते हुए चलेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन्स मैंने मेंशन करे हैं और एक्सपीरियंस्ड के लिए भी मैंने सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। एक बात को ध्यान रखना, जो भी एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हैं, देखो अभी आपके अंदर जो भी जोश है कि करना ही करना है, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आप चीज़ों को नहीं करना कि मैं डेली 4-4 घंटे दे रहा हूँ क्वांट को या फिर 2 ढाई घंटे भी मैं क्वांट को रेगुलर दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ 100-200। तो वो क्या होगा ना कि शुरुआत के आप कुछ दिन तो कर पाओगे, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं होगा। हमें क्या करना है अभी? लंबे समय का घोड़ा बनना है। हमें बेस अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। जो भी गलतियाँ हम करते हुए जा रहे हैं, उसको अच्छा करते हुए चलना है। तो ये बात ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड, सफिशिएंट करके चलोगे, तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके? समझ में आया? तो हम सबसे पहले सिम्प्लिफिकेशन अप्रोक्सिमेशन करेंगे। सैटरडे हमने रखा हुआ है किसके लिए? या तो हम मैराथन ड्रिल यूज़ करेंगे या फिर जो भी एक्सपीरियंस्ड है वो सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट में आप रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना। शुरुआत में जितनी भी आप देखो स्पीड ड्रिल करो या फिर मैराथन ड्रिल करो, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है? अभी क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ है, हम थोड़ा-सा उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। एनालाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो रिजल्ट पर अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना और शुरुआत में फुल लेंथ मॉक टेस्ट मत देना, जो भी एक्सपीरियंस्ड वाले हैं। ठीक है? बिकॉज़ ज़रूरत नहीं है अभी आपको, है ना? अभी धीरे-धीरे करते हुए लेकर चलेंगे। सेक्शनल दे देना वो सफिशिएंट है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो नंबर सीरीज के टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। यहाँ पर भी हम पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर पर बेस्ड हैं, डिफरेंसेस पर बेस्ड हैं या फिर डबल डिफरेंसेस पर बेस्ड हैं। तो उन सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस को पहले करना पड़ेगा। ठीक है? जहाँ कहीं से भी आप कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आप कर लीजिएगा। अगर आप कोर्स में, इन दैट केस तो मैं हूँ। ठीक? समझ में आ गया? तो हमने सिंप्लीफिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद हमने नंबर सीरीज हमने देख ली। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, तो सोलो ड्रिल मैंने इस तरीके से रखी है कि आपका पुराना भी रिवीजन होता हुआ चले। ऐसा नहीं है जो हम अभी पढ़ रहे हैं केवल हम वही उस टॉपिक के हम क्वेश्चंस कर रहेंगे, नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर भी देखें ना, यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर मतलब नंबर सीरीज चल रहा है, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमें रिवीजन रहे, हम छूटे ना बीच में। ठीक है? आगे भी जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जब पहुंचेंगे, ठीक है, इन दैट केस भी यहाँ पर आप देखो देखो हम अभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब क्या, हमारा पुराना रिवीजन होता रहे। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर देखो मैंने मैराथन ड्रिल दी है। 20 मिनट की मैराथन ड्रिल है, इसमें आप ये 5 टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जिससे कि आपका पुराना भी रिवीजन होता रहे। तो इसी तरीके से आपको एक साइंटिफिक वे में अपनी पढ़ाई को करते हुए चलना है। जैसे कि पुराना आप भूलो ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आप अभी का अगर पढ़ते रहोगे, पुराना भूल जाओगे, वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन दैट केस दिक्कत हो जाएगी। फिर से आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो नहीं करना है हमें गलती। ठीक है? इस तरीके से हमें ये पूरा पैटर्न फॉलो करना है। संडेज़ आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखो, आपने वीक में जो भी पढ़ा, जिस तरीके से भी पढ़ा, उसमें क्या गलतियाँ हुई, क्या आपको समझ में नहीं आया, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? उसको कहीं पर डायरी में नोट डाउन करना कि सिंप्लीफिकेशन में मैं ना स्क्वायर्स मुझे याद नहीं होते, क्यूब्स मुझे याद नहीं होते। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो चीज़ गलती ना करो आप, मिस्टेक्स ना करो, उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बाकी फ्राइडे को, हर एक फ्राइडे को हम एक ज़ूम सेशन लेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स का जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपने पूरे प्रीवियस वीक में जो भी समझा नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, क्लास में आपने मुझसे पूछा, वहाँ पर मैंने आपको एक बार बताया, अगर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप मेरे से फ्राइडे में 1 टू 1 डिस्कशन कर सकते हैं। तो फ्राइडे को मैं आपको हर एक फ्राइडे को हम ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें हम 1 टू 1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये सारे पैटर्न्स को फॉलो करना है। हमें नंबर सिस्टम भी हम स्टार्टिंग में कवर करेंगे, राइट? जिससे कि बिकॉज़ क्या होता है ना, अब नंबर सिस्टम में आपको क्या लेना है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं भी आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशंस बनती कैसे हैं? जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होते हैं, वो बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटर वे क्या हो सकता है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हम इस पर ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे। बाकी किस-किस टाइप के आपके मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? नंबर सिस्टम में अगर हम आएँ तो ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर इनको कैसे यूटिलाइज़ करना होता है बिकॉज़ मैं बताऊँगा, मेंस का इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होता है। ठीक है? तो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। समझ में आया? ये चीज़ क्लियर हुई? और जैसे ही हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम परसेंटेजेस पर आ जाएँगे। परसेंटेजेस पर हम जब आएँगे, जब हम परसेंटेजेस की बात कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जब फैम में आएँगे। परसेंटेजेस हम स्टार्ट करेंगे, उसके भी क्वेश्चंस अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, हम जब परसेंटेजेस भी कर रहे हैं, तब भी हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ड्रिल में रखे हुए हैं, सिम्प्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं। मतलब पुराना आप कुछ भूलो ना। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको प्लानर बनाया हुआ है, ठीक है? इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। आप जहाँ कहीं से भी पढ़ते हो, जिस किसी से भी पढ़ते हो, आप बस इसको फ़ॉलो कर लेना और कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी में ये सोचना कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कुछ भी नहीं। बस आप इस प्लानर को ढंग से फ़ॉलो करना। जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ बताई हुई है। सेक्शनल मॉक टेस्ट कब देना है, ठीक है? उसका एनालिसिस कब करना है, आप सब यहाँ से देखकर कर सकते हैं। कुछ भी आपको अलग से सोचकर अपना प्लानर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। ठीक है? तो जनवरी हमारा इस तरीके से रहने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसको अच्छी तरीके से ढंग से यूटिलाइज़ करो। फिर फ़ेब में क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसको हम आगे आके डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। जिस किसी ने भी कोर्स में एनरोल कराया है, 5th ऑफ जैन से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। इस तरीके से हमारा एक प्लानर होने वाला है, इसको हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं उस पूरे कोर्स में। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को आपकी डाउट सेशन होगा। तो जो भी कुछ आपके डाउट्स होंगे, वहाँ पर डिस्कस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।